हमारे चल रहा था बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के बारे में पहले दिन की क्लास में पढ़ने। संस्थापक, जन्म कब हुआ, माता का नाम, पिता का नाम, इनके स्टेप मदर जो इन्होंने पालन पोषण करा उनका नाम, और इनकी पत्नी, इनके बच्चे का नाम, और जो महाविनिष्क्रमण के बारे में पढ़ा, उपदेशों के बारे में पढ़ा, प्रथम उपदेश कहाँ दिया उसके बारे में पढ़ा, सब पे अपन चर्चा कर चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे आगे। आइए आज अपन पढ़ेंगे इनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया बौद्ध धर्म के बारे में। सिद्धांत किसने दिया था? आइए, गौतम बुद्ध। देखो लिखने का तरीका आप कॉपी में ऐसे लिखा करें, गौतम बुद्ध, सबसे पहले ऊपर गौतम बुद्ध, ठीक है, फिर लगाइए एक एरो, फिर लगाइए एक एरो और उस पर लिखिए गौतम बुद्ध ने क्या दिया था? एक सिद्धांत। और सिद्धांत का क्या नाम था? अब आप ऐसे याद रखेंगे, कारणवाद। ठीक है, गौतम बुद्ध ने एक सिद्धांत दिया, सिद्धांत का क्या नाम था? कारणवाद। आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जो भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है वह सब बताएंगे। तो सबसे पहले लिखने का तरीका होता है, आप अपने जब भी नोट्स बनाए तो सबसे पहले लिखें डे 2 की क्लास, तो पहले लिखेंगे गौतम बुद्ध ने एक सिद्धांत दिया, सिद्धांत का क्या नाम था? कारणवाद, जिससे अपन को याद करने में आसानी रहती है। ठीक है, आइए अब इस सिद्धांत में क्या बताया गया, लिखिए इसको। इस सिद्धांत में बताए गए थे 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य बताए गए थे। इस सिद्धांत के अंतर्गत 4 आर्य सत्य क्या होते हैं वह मैं आपको समझाता हूं और समझने का प्रयास करना। देखो, पहला आर्य सत्य है दुख, नंबर 2 आर्य सत्य है दुख का कारण, तीसरा आर्य सत्य क्या था? दुख का निवारण, और चौथा आर्य सत्य है निरोध प्रतिपदा गामिनी। ठीक है, समझ? अब मैं आपको समझाता हूं क्या। देखो, गौतम बुद्ध ने सिद्धांत दिया, सिद्धांत का क्या नाम था? कारणवाद। और सिद्धांत में क्या बताया गया है? 4 आर्य सत्य को बताया गया है। पहला आर्य सत्य क्या है? दुख, कि दुख क्या है इसके बारे में बताया गया है। देखो, अगर मेरे को दुख है, मैं आपको एग्जांपल मेरे को लेकर समझाता हूं, मेरे को दुख है, उस दुख के पीछे का कारण क्या है? सबसे पहले तो आप उसको क्या, पहले तो आपको दुख को देखो कि दुख है, ठीक है, फिर उसके पीछे का कारण देखो कि इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि हर के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो दुख के पीछे का आपने देख लिया कारण, फिर आप नंबर 3 पॉइंट पे जाओ, दुख का निवारण। ऐसे तो कोई चीज है नहीं जिसका निवारण नहीं किया जा सकता, तो आप पहले करो उसका निवारण। तो सबसे पहले आपने दुख को पहचाना, कि दुख को जाना कि ये मेरे में दुख है, फिर आपने दुख के कारण को देखा कि हाँ इसके पीछे ये कारण है, फिर आपने नंबर 3 पे क्या करा? दुख का निवारण कर दिया उसका। ठीक है, निवारण कर दिया। नंबर 4 पॉइंट क्या है? निरोध प्रतिपदा गामिनी। इसका मतलब क्या होता है कि भविष्य में आपको यह दुख कभी दोबारा ना आए, उसके लिए क्या बोला जाता है? निरोध प्रतिपदा गामिनी। तो ये 4 आर्य सत्य भगवान गौतम बुद्ध द्वारा हम सबको बताए गए थे, और इन्होंने सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत का क्या नाम था? कारणवाद। और कारणवाद में आपको यह सब बताया गया है। अब यह शब्द क्यों बताया गया है? आइए अब लिखिए, इनका क्या लक्ष्य है हर चीज का, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लक्ष्य होगा ना, जब इतनी सारी आप बातें बता रहे हो। तो इनका क्या लक्ष्य है? इनका लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। क्या है? निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण अर्थात क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। यहां तक की बात क्लियर को जल्दी बताइए, निर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। जल्दी बताइए, यहां तक के पॉइंट आपको समझ में आ चुके हैं क्या सारे? जल्दी बताइए, यहां तक के पॉइंट आई होप आपको समझ में आ चुके होंगे। लक्ष्य क्या है? निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति। तो 4 आर्य सत्य ये बताए गए। आइए देखो, अब इनको, इन सबको निपटने के लिए इन्होंने क्या बताया? गौतम बुद्ध ने ये 4 आर्य सत्य तो बता दिए, लेकिन दुखों से निपटने के लिए उन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया ये अष्टांगिक मार्ग। लिखिए, अष्टांगिक मार्ग। अब ये तो आप तो लिखना नीचे, मैं लिख रहा हूं साइड में, है ना? ठीक है, अष्टांगिक मार्ग। अब देखो, अष्टांगिक मार्ग भी क्या है? 3 प्रकार के हैं। प्रज्ञा, शील एंड समाधि। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग पता लग रहा है कितने होंगे? 8 होंगे। ठीक है, और कौन कौन से हैं? पहले का नाम प्रज्ञा है, दूसरे का नाम शील है, तीसरे का नाम समाधि है। आइए अष्टांगिक मार्ग, इनको पहले प्रज्ञा में क्या आता है? 1, पहले जो 3 मार्ग बताए गए हैं वह है प्रज्ञा से रिलेटेड। नंबर अगले जो 3 आएंगे 4, 5, 6 वह है शील से संबंधित, और नंबर 2 में आता है 7 और 8, ये है समाधि से संबंधित।
तो डायरेक्ट पूछता है प्रथम तीन अष्टांगिक मार्ग संबंधित हैं, तो आप बताओगे किससे संबंधित है? प्रज्ञा से संबंधित है। अंतिम 2 अष्टांगिक मार्ग संबंधित है, किससे संबंधित है? समाधि से संबंधित है। तो यह डायरेक्ट आपसे पूछता है, इनके लिए क्या दिया गया? अष्टांगिक मार्ग दिए गए। यहां तक ये पॉइंट क्लियर हो गए? जल्दी बताइए, यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए? आइए, ये सब आपको याद होना चाहिए। चित्र के माध्यम से इनके नाम है, नाम नहीं पूछता है आपसे, लेकिन आप देख लेना, इनको एक बार अच्छी तरह पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन आपसे ये जरूर पूछता है, तो आपको याद होना चाहिए प्रज्ञा में क्या आता है? शुरू के 3 अष्टांगिक मार्ग है, 1 2 3 4 5 6 शील और 7 8 समाधि, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहां तक के पॉइंट सारे क्लियर हो गए? जल्दी बताइए। अब आइए, नोट डाल के लिखिए, जातक कथाएं। जातक कथाएं क्या है? जातक कथाएं क्या होती है? बौद्ध के जन्म से पूर्व की कथाएं क्या कहलाई? जातक कथाएं कहलाई। बहुत बार आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट, बौद्ध के जन्म से पूर्व की कथाएं क्या कहलाई? जातक कथाएं कहलाती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिल्कुल आपको बिल्कुल सरल भाषा में, जिससे आप अच्छी तरह हर चीज को समझ सकें, रटना नहीं है बिल्कुल भी। तो अपन ने क्या सीखा? अपन ने क्या पढ़ा? गौतम बुद्ध ने सिद्धांत दिया कारणवाद। सिद्धांत में क्या बताया? 4 आर्य सत्य बताए। 4 आर्य सत्य अपन ने पढ़े, दुख दुख का कारण, दुख का निवारण, निरोध, प्रतिपदा, गामिनी, ये अपन ने पढ़ लिया। लक्ष्य बता दिया, निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति। और इनके बचने के लिए क्या बताया गया? अष्टांगिक मार्ग बताए गए। अष्टांगिक मार्ग में प्रज्ञाशील, समाधि, ये सब अपन ने पढ़ लिया। और जातक कथाएं अपन ने पढ़ लिया। आइए अब बताते हैं आगे क्या हुआ। देखो, अब जिनकी मृत्यु कहां हुई थी? गौतम बुद्ध की। कल भी मैंने आपको बताया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर, देवरिया, यूपी में। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। कितने वर्ष की उम्र में? 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब यहां से जो पूछता है, ये तो आपसे पूछेगा नहीं 80 वर्ष की उम्र में, याद से नहीं पूछेगा। अब यहां से जो पूछेगा ना, उसको आप लिखना और समझने का प्रयास करना, मैं आपको बताऊंगा। आइए, जिस दिन इनकी मृत्यु हुई ना, उस दिन जो बौद्ध धर्म में, उस दिन को क्या कहा जाता है? आइए, महापरिनिर्वाण, ठीक है। महापरिनिर्वाण के नाम से मनाया जाता है। महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से संबंधित है। क्यों मनाया जाता है? इस दिन गौतम बुद्ध की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। मृत्यु कहां हुई थी? कुशीनगर, देवरिया, यूपी में। इन्होंने अंतिम उपदेश भी कहां दिया था? कुशीनगर, देवरिया, यूपी में। तो ये आज का सारा पॉइंट था, बिल्कुल आपको सरल भाषा में समझाया गया है। कल मिलते हैं आपके साथ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कल अपन पढ़ेंगे बौद्ध संघ के बारे में। तो डेली का एक बिल्कुल सरल भाषा में आपको टॉपिक समझाया जाएगा, एक दिन में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे आपको पढ़ना है। कल मिलता है नई वीडियो के साथ। जब तक चैनल को प्यार देते रहिए, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।